Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में हम डाइवर्जेंस का कंसेप्ट सीखेंगे और डाइवर्जेंस के ऊपर मेनली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को सीएसआई नेट, गेट, जेस, टीआईएफआर, जैम और बहुत सारा एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आखिर डाइवर्जेंस है क्या। ठीक है, तो ये था डेल ऑपरेटर। डेल इक्वल टू कितना था, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। ठीक है, और ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, मान लो ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो अगर मैं डेल डॉट ए करता हूं, ठीक है, डॉट मतलब ए वेक्टर के साथ हम लोग इस डेल का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर डेल को मैं किसी स्केलर पर ऑपरेट करता हूं तो वो बन जाएगा सिंपली ग्रेडियंट। तो अगर मैं कोई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो वो बन जाएगा डाइवर्जेंस। ठीक है, तो आज का हमारा हेडिंग था डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस। तो डेल डॉट ए क्या होगा, आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के। तो ये बनेगा डेल डेल एक्स ऑफ ए एक्स। ठीक है, और ये बनेगा डेल डेल वाई ऑफ ए वाई और ये होगा डेल डेल जेड ऑफ ए जेड। ठीक है, तो ये हुआ डाइवर्जेंस। ठीक है, अगर किसी वेक्टर के साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो बन जाएगा डाइवर्जेंस। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम में एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ डाइवर्जेंस। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम के लिए थोड़ा जगह चाहिए। आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ही हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है, अगर किसी वेक्टर के साथ हम लोग डेल का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो बन जाएगा डाइवर्जेंस। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1। ये v वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो वो है r वेक्टर बाई r। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ये हुआ डेल डॉट v वेक्टर। ठीक है, तो डेल डॉट v वेक्टर तुम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको पेज को रख रहा हूँ इधर। तो डेल डॉट v, ठीक है, तो देखो डेल डॉट v हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं लॉन्ग मेथड आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, तो डेल डॉट v क्या आएगा, सिंपल ये आएगा, देखो डेल डेल x ऑफ r वेक्टर बाई r। ठीक है, और अच्छा ये तो होगा, अच्छा ये ऐसा कुछ होगा ना, रुको, अगर मैं इसको डेल डॉट v वेक्टर लिखता हूँ तो ये बन जाएगा i कैप डेल डेल x प्लस j कैप डेल डेल y प्लस k कैप डेल डेल z। ठीक है, डॉट v वेक्टर कितना है, r वेक्टर बाई r ना। तो फिर मुझे तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, आई डेल डेल एक्स डॉट आर कैप। तो हम लोग 3 बार ऑपरेशन ना करके एक सिंपल मेथड से चलते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको ना ऐसे लिखता हूं। ठीक है, समीशन ऑफ आई डेल डेल एक्स। ठीक है, तीनों को रिप्लेस करके एक ही टर्म लिख दिया, तो मैं एक ही बार ऑपरेशन करूंगा। ठीक है, 3 बार ऑपरेशन करने से अच्छा एक ही बार ऑपरेशन करूं। तो ये मैंने तीनों टर्म को समीशन से रिप्रेजेंट किया, आई डेल डेल एक्स। ठीक है, ये डॉट तो बीच में था। ठीक है, ये हुआ आर वेक्टर बाई आर। ठीक है, अब देखो ये मैं आई कैप को बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो डेल डेल एक्स कितना होगा, डेल डेल एक्स ऑफ आर वेक्टर बाई आर ना। ठीक है, ये हुआ थर्ड ब्रैकेट में, तो ये हुआ आई कैप। ठीक है, पहले मैं ये 1 बाई आर को बाहर ले रहा हूँ तो ये हुआ 1 बाई आर डेल ऑफ आर वेक्टर बाई डेल एक्स। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद मैं आर वेक्टर को बाहर ले रहा हूँ तो ये बना डेल डेल एक्स ऑफ 1 बाई आर। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब देखो डेल आर वेक्टर डेल एक्स कितना होता है, देखो आर वेक्टर कितना है, ये है एक्स आई कैप, ये है वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डेल आर वेक्टर बाई डेल एक्स ये कितना होगा, ये होगा आई कैप ना। सिंपल, जस्ट आर को मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस किया, तो ये दोनों टर्म तो नहीं आएगा, सिंपल आएगा आई कैप। ठीक है,
तो मैं आई कैप को इधर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये था आई डॉट कैप, आई डॉट था, ठीक है, ये आई डॉट था, ठीक है, डॉट को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, आई डॉट, भूल मत जाना, ठीक है, आई कैप, ये हुआ डॉट, ठीक है, क्लियर। ये आई डॉट, आई के साथ जो डॉट था, डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट को मैंने यहाँ लिखा, ये भूल मत जाना, ठीक है, डॉट। तो ये हुआ 1/r डेल आर वेक्टर डिलेक्स कितना होता है आई कैप, ठीक है, ये हुआ आई कैप प्लस आर वेक्टर, ठीक है। इसको मैं अगर जस्ट रीअरेंज करता हूँ, ये हुआ r टू द पावर ऑफ -1 और ये हुआ डेल r बाई डेल x, ठीक है। ये जस्ट x को मैंने रिप्लेस किया डेल r टू द पावर ऑफ -1 डेल r बाई डेल x, ठीक है, क्लियर। अच्छा चलो, तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, चलो। तो डेल डॉट v कितना बन रहा है, देखो, ये हुआ समीशन आई कैप डॉट, ठीक है, तो ये हुआ आई कैप बाई आर, ठीक है, आई कैप बाई आर, और ये हुआ आर वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है, ये हुआ -1 आर टू द पावर ऑफ -2 और डेल आर बाई डेल एक्स, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, डेल आर बाई डेल एक्स कितना आता है, ये आता है एक्स बाई आर, ठीक है, डेल आर बाई डेल एक्स आता है एक्स बाई आर, तो ये हुआ एक्स बाई आर, ठीक है। अच्छा चलो, डेल आर बाई डेल एक्स आता है एक्स बाई आर, ठीक है, तो ये मैंने फिर लिखा आई कैप डॉट, ठीक है, ये हुआ आई कैप बाय आर, अच्छा ये माइनस सामने आया, ठीक है, ये हुआ x इंटू आर वेक्टर, ठीक है, ये x आर वेक्टर, और ये नीचे अगर आर स्क्वायर आता है तो आर स्क्वायर आर मिलके ये हो जाता है आर क्यूब, ठीक है, क्लियर। अच्छा देखो, अच्छा ये कितना बन रहा है, अब देखो ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है कुछ आई कैप डॉट आई कैप ना, ये हो रहा है, अच्छा एक्स आर वेक्टर, अच्छा तो ये हो रहा है, मैं अब डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, आई कैप डॉट आई कैप, मुझे इसके साथ भी आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसके साथ भी लेना है, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, ये होगा 1/r, तो इस केस में एक्स आर वेक्टर डॉट आई कैप, और नीचे है कितना आर क्यूब ना, अब आर वेक्टर कितना था, आर वेक्टर था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और अगर आर वेक्टर के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो ये बन जाएगा एक्स ना, तो ये हुआ डेल, ये हुआ समीशन 1/r माइनस एक्स, आर के आर वेक्टर डॉट आई कैप कितना आ रहा है एक्स, ठीक है, तो नीचे हो रहा है आर क्यूब, ठीक है, तो ये आ रहा है समीशन ऑफ 1/r माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये रहा है आर क्यूब, ठीक है, क्लियर, ठीक है, 1/r माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब, ये समीशन में इसको मुझे ब्रेक करना होगा, तो ये 3 बार आएगा ना, 1/r 3 बार आएगा, क्योंकि समीशन है एक्स वाई और जेड में, तो ये 1/r 3 बार आएगा, तो ये 3/r लिखूंगा, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब आएगा, ठीक है, फिर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब आएगा, और ये जेड स्क्वायर बाई आर क्यूब आएगा, ठीक है, क्योंकि समीशन में 3 टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मैंने जस्ट एक्स का ऑपरेट किया, बाकी में सिमिलरली 1/r 3 बार काउंट करो, एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब माइनस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब माइनस जेड स्क्वायर बाई आर क्यूब, ठीक है, तो ये बना 3/r, और मैंने अगर ऊपर में कॉमन लिया तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, ये हुआ r, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 3/r माइनस ऑफ 1/r, अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 2/r, एंड दैट इज आंसर, ठीक है। मैंने जस्ट, ये सिंपल मेथड है, अगर इसको करते हो तो बहुत टाइम सेव होता है, ठीक है, ये तीनों टर्म को मैंने समीशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया, ये डॉट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट, अगर मैंने ये आई कैप डॉट और ये पूरा टर्म मैंने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट साथ साथ चल रहा है, आई कैप डॉट, इस टर्म में आके मैंने क्या किया है, आई कैप डॉट आई कैप 1 और एक्स आर वेक्टर डॉट आई कैप, ठीक है। अच्छा ये एक डाउट हो सकता है कुछ स्टूडेंट को, डेल आर बाई डेल एक्स कैसे एक्स बाई आर आ रहा है, ठीक है, मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, देखो अगर आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2r डेल एक्स, ये होगा 2x ना, 2 कैंसिल, तो डेल आर बाई डेल एक्स आता है x बाई आर, इसको याद रखना, ठीक है, तो इसको थोड़ा कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये प्रॉब्लम कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो,
या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम का आईडी भी है, अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, ठीक है। तो एक कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ सिखाना चाहता हूँ कि इफ डेल डॉट ए वेक्टर अगर जीरो होता है देन इस केस में हम लोग ए को कहते हैं ए वेक्टर इज कॉल्ड सॉलिनॉइडल वेक्टर, ठीक है। अगर किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ जीरो होता है तो उस केस में वो बन जाता है सॉलिनॉइडल वेक्टर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी के ऊपर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n such that r to the power n r vector becomes solenoidal, ठीक है। तो सिंपल, डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लो, जीरो के साथ इक्वेट कर दो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें से ही n का वैल्यू निकल जाएगा। ये होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट, ठीक है। एक बार ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो पॉज पे ट्राई कर सकते हो। तो 1 2 3, आई होप कुछ लोग इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। तो ये होगा n इक्वल टू -3, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है, मान लो कि a वेक्टर है, ठीक है, r टू द पावर ऑफ n r वेक्टर। तो ये हो रहा है डेल डॉट a वेक्टर, ठीक है। डेल मतलब कितना होगा थोड़ा, अच्छा डेल मतलब फिर से मैं अगर लिखना चाहता हूँ तो i कैप डेल डेल x प्लस j कैप डेल डेल y प्लस k कैप डेल डेल z, ठीक है। और ये हो रहा था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, r टू द पावर ऑफ n r वेक्टर। मैं तीनों टर्म को समीशन के थ्रू लिखूंगा। ये होगा i कैप डेल डेल x, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट मत भूलना, ये हुआ r टू द पावर ऑफ n r वेक्टर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट केस में मैं i कैप को बाहर ले रहा हूँ, ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डेल डेल x, ठीक है। तो ये हुआ r टू द पावर ऑफ n r वेक्टर, ठीक है, ठीक है, क्लियर। जिसका मन चाहे उसको पहले डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो रहा है आई कैप डॉट, ठीक है, पहले मैं आर कैप को बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ डेल डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर ऑफ n प्लस, ठीक है। अब मैं आर टू द पावर n को बाहर लूंगा और डेल आर वेक्टर बाई डेल एक्स, ठीक है, क्लियर। चलो ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो ठीक है, आई कैप डॉट, ठीक है, डॉट मत भूलना, आर वेक्टर मैं इसको एडजस्ट करूंगा डेल आर, ठीक है, आर टू द पावर ऑफ n, और ये हुआ डेल आर बाई डेल एक्स, ठीक है, ये वो मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये आता है आर टू द पावर n। अब अभी बोला था कि डेल आर वेक्टर बाई डेल कितना आता है, ये होता है आई कैप, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मैंने आर टू द पावर n को डिफरेंशिएट करने के लिए ये r को सब्स्टिट्यूट किया डेल आर, और ये डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर वेक्टर डेल एक्स कितना आता है आई कैप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेल डॉट ए वेक्टर कितना आ रहा है, अच्छा समीशन ऑफ आई कैप डॉट, ये हो रहा है आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर। ये हो रहा है एन आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन, डेरिवेटिव करने के बाद एन आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन, डेल आर बाई डेल एक्स कितना होता है x बाई आर, याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। और फाइनल टर्म आ रहा है आर टू द पावर ऑफ n आई कैप, क्लियर। तो आर वेक्टर ये हो रहा है आर टू द पावर n का डेरिवेटिव एन आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन, डेल आर बाई डेल एक्स कितना होता है x बाई आर, और ये आर टू द पावर n आई कैप, ठीक है। अब चलो करते हैं इसको आगे, ठीक है, आई कैप डॉट, ठीक है। अच्छा ये कितना हो रहा है n x r वेक्टर, ये हुआ n x r वेक्टर, और अगर ये r ऊपर में जाता है तो ये बन जाएगा r टू द पावर ऑफ n माइनस टू प्लस r टू द पावर n आई कैप, क्लियर। अच्छा फिर मैं क्या करूंगा, आई कैप के साथ r वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा, तो कितना होगा nx r टू द पावर ऑफ n माइनस टू, ये होगा आई कैप डॉट r वेक्टर प्लस r टू द पावर n, ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप ना, ठीक है। तो ये कितना हुआ देखो, n x r टू द पावर ऑफ n माइनस टू, आई कैप डॉट आर कैप कितना होगा, ये सिंपल आएगा x ना, x होगा सिंपल x, ठीक है, प्लस r टू द पावर n, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, तो हमारा आंसर जस्ट अभी निकलने वाला है। तो ये हो रहा है n
ये हो रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर टू द पावर ऑफ n माइनस टू प्लस आर टू द पावर n, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको 3 बार लिखना होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा देखो, अच्छा ये n, ठीक है, आर टू द पावर ऑफ n माइनस टू को मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये 3 बार टर्म लिखना कितना होगा, n एक्स स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस टू प्लस n वाई स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस टू प्लस n जेड स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस टू, ठीक है। तो ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये टर्म 3 बार आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 आर टू द पावर n, ठीक है। अच्छा ये हो रहा है n आर टू द पावर ऑफ n माइनस टू, ये हो रहा है आर स्क्वायर प्लस 3 आर टू द पावर n, ठीक है। अच्छा तो ये हो रहा है कुछ, ये कितना आएगा, ये आएगा n आर टू द पावर ऑफ n प्लस 3 आर टू द पावर n, क्योंकि n माइनस टू प्लस टू कैंसिल, तो ये आ रहा है n आर टू द पावर n प्लस 3 आर टू द पावर n, ठीक है। अच्छा साइड में लिखता हूँ, ठीक है। तो डेल डॉट ए वेक्टर कितना आ रहा है, ये n आर टू द पावर n को कॉमन ले लो, ये n आर टू द पावर n, ये हुआ n प्लस 3। अब ये क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से n के कौन से वैल्यू के लिए ये वेक्टर हो जाएगा साइनोइडल। तो सिंपल, अगर साइनोइडल होता है तो डेल डॉट ए कितना होता है, 0, तो इसको 0 करो, ये हो रहा है n आर टू द पावर n, और ये होगा n प्लस 3, और ये होगा n इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। दैट इज आंसर। और ये जो रिजल्ट आया, इस वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लेके डेल डॉट ए, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना कि डेल डॉट ए कितना आता है, n आर टू द पावर n इंटू n प्लस 3, ठीक है। क्लियर? आई होप आप लोग अब ये प्रॉब्लम क्लियर है, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n such that a vector equal to r vector, क्या था, r vector by r to the power n। अच्छा ये था r vector by r to the power n becomes solenoidal, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, जस्ट डेल डॉट ए करो, फाइनल रिजल्ट निकालो, 0 के साथ इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही था ना r vector by r to the power n, ठीक है। अच्छा अगर कोई लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हो, 1 2 3। आई होप कुछ लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और इसका आंसर आएगा n इक्वल टू 3, ठीक है। इसका भी आंसर है n इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं फिर से डेल डॉट ए करूंगा, और इस बार मैं डायरेक्ट आई कैप डेल डेल एक्स, ठीक है। और ये हो रहा है डॉट प्रोडक्ट, ये हो रहा है आर वेक्टर बाय आर टू द पावर n, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं आई कैप को बाहर ले रहा हूं, ठीक है। ये हो रहा है डेल डेल एक्स, और ये हो रहा है आर वेक्टर बाय आर टू द पावर n, क्लियर। अच्छा आई कैप डॉट, ठीक है। मैं पहले आर वेक्टर का डिफरेंशिएट करूंगा, इसलिए मैंने 1 बाय आर टू द पावर n को बाहर रखा, ये हुआ डेल आर वेक्टर डेल एक्स प्लस, ठीक है। फिर मैंने आर वेक्टर को बाहर रखा, ठीक है, ये है, तो ये हुआ डेल डेल एक्स, ठीक है। तो ये हुआ 1 बाई आर टू दी पावर ऑफ n, क्लियर। सब मल्टीप्लाई है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ है, ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ आई कैप डॉट, तो डेल आर बाई डेल एक्स कितना आता है, ये आता है आई कैप ना, आई कैप बाई आर टू दी पावर n आर वेक्टर, ये मैंने डेल आर को एडजस्ट किया, तो ये हुआ आर टू दी पावर माइनस n, ये हुआ डेल आर बाई डेल एक्स, ठीक है। तो आई कैप डॉट, ये आई कैप बाई आर टू दी पावर n प्लस आर वेक्टर, ये माइनस n हुआ माइनस n आर टू दी पावर ऑफ माइनस n माइनस 1 डेल आर बाई डेल एक्स, ये हो रहा है x बाई आर, आर वेक्टर माइनस n आर टू दी पावर ऑफ माइनस n माइनस 1 डेल आर बाई डेल एक्स x बाई आर। चलो इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है आई कैप डॉट आई कैप बाई आर टू दी पावर n माइनस n, ठीक है, माइनस n, x को मैं लिख रहा हूं x आर वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं r को ऊपर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा
आर टू द पावर ऑफ माइनस एन माइनस टू ना, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, आई कैप बाय आर टू द पावर एन माइनस एन एक्स आर वेक्टर आर टू द पावर ऑफ माइनस एन माइनस वन ये बन जाएगा माइनस टू, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो डेल डॉट ए वेक्टर क्या बन रहा है? अच्छा, नेक्स्ट केस में मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो चलो समीशन आई कैप डॉट आई कैप ये बन रहा है आर टू द पावर एन, ठीक है, माइनस ये हुआ एन एक्स आर टू द पावर ऑफ माइनस एन माइनस टू, ठीक है, ठीक है। और ये हो रहा है आई कैप डॉट आर वेक्टर ना, आई कैप डॉट ऑफ आर वेक्टर, क्लियर। चलो समीशन तो चल रहा है, ये हो रहा है वन बाई आर टू द पावर एन, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप तो वन ही आता है, सिंपल, माइनस एन एक्स आर टू द पावर ऑफ माइनस एन माइनस टू, और आई कैप डॉट आर कैप कितना होता है, और आई कैप डॉट आर वेक्टर ये हो रहा है एक्स, ठीक है। तो वन बाई आर टू द पावर एन माइनस ये हो रहा है कितना, एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे मैं ये पूरा टर्म को ले रहा हूं, ठीक है, आर टू द पावर ऑफ एन प्लस टू, क्लियर। वन बाई आर टू द पावर ऑफ एन है, ये हुआ एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू द पावर ऑफ एन प्लस टू, ये तीनों टर्म होगा तो ये थ्री बाई आर टू द पावर एन होगा माइनस एन एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा और जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि इस समीशन में तीन टर्म है, एक्स का वाई का जेड का, ठीक है। तो ये हो रहा है आर टू द पावर ऑफ एन प्लस टू, तो ये हुआ थ्री बाई आर टू द पावर एन माइनस एन आर स्क्वायर, तो ये हो रहा है आर टू द पावर एन आर टू द पावर टू आर टू द पावर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो रहा है थ्री बाई आर टू द पावर एन माइनस, अच्छा ये हुआ एन ना, तो ये हुआ एन बाई आर टू द पावर एन, ये हो रहा है थ्री माइनस एन डिवाइड बाई आर टू द पावर एन, तो ये हुआ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, तो डेल डॉट ए वेक्टर, तो ये आ रहा है थ्री माइनस एन बाई आर टू दी पावर एन, इसको मैं अब जीरो लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एन के कौन से वैल्यू के लिए ये जो वेक्टर होगा वो होगा साइनोइडल, ठीक है। तो ये होगा थ्री माइनस एन डिवाइड बाई आर टू दी पावर एन, तो ये होगा थ्री माइनस एन इक्वल टू जीरो, ये टर्म मल्टीप्लाई करो तो एन आएगा थ्री, सिंपल, ठीक है। तो ये होगा आंसर, ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सेम टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, ठीक है। कितना नंबर था हमारा, प्रॉब्लम नंबर 4 ना। तो ये फाइंड करो, फाइंड डेल डॉट आर वेक्टर बाय ये हो रहा है कितना, ये हो रहा है आर टू द पावर 4, ठीक है। ये करो, कितना आएगा इसका आंसर। अच्छा, इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग अपना लास्ट प्रॉब्लम का रिजल्ट यूज करेंगे ना, क्या था, डेल डॉट आर वेक्टर बाय आर टू द पावर एन ना, ये कितना था, ये था थ्री माइनस एन डिवाइड बाई आर टू द पावर एन, और यहाँ पर एन का कितना वैल्यू है, इस केस में एन कितना वैल्यू है, इस केस में एन है 4, तो सिंपल थ्री माइनस एन कितना है, इस केस में 4, और ये हो जाएगा आर टू द पावर ऑफ 4, तो ये होगा माइनस वन बाई आर टू द पावर 4, ठीक है। इसका ये आंसर आएगा, क्लियर, थ्री माइनस फोर वन बाई टू द पावर 4, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एफ क्रॉस आर, ठीक है, चलो, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, डेल डॉट आर वेक्टर बाय टू द पावर थ्री माइनस एन बाय टू द पावर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डेल डॉट एफ क्रॉस आर, चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 5 है, ठीक है। अच्छा, एफ क्या है, एफ है एक कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। कांस्टेंट वेक्टर मतलब इसका ऐसा होता है एफ एक्स आई कैप एफ वाई, अच्छा इसको मैं एफ वन से लिख रहा हूँ, ठीक है, एफ वन से कांस्टेंट वेक्टर, तो कांस्टेंट वेक्टर मतलब एफ वन आई कैप एफ टू जे कैप और एफ थ्री के कैप, ठीक है। तो ये हुआ है कांस्टेंट वेक्टर, तो हमें ये निकालना है डेल डॉट एफ क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, डेल डॉट एफ क्रॉस आर वेक्टर ना, ये निकालना, ठीक है। चलो फिर से हमें
तो ये हो रहा है आई कैप डेल डेल एक्स, ठीक है, डॉट डॉट प्रोडक्ट ये हुआ एफ क्रॉस आर वेक्टर, तो ये हुआ आई कैप डॉट, तो ये हुआ डेल डेल एक्स ऑफ एफ क्रॉस आर, ठीक है, तो ये हुआ आई कैप डॉट, ठीक है, पहले मैं एफ को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हुआ आर प्लस एफ क्रॉस डेल आर बाई डेल एक्स, क्लियर। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्रॉस आर प्लस एफ क्रॉस डेल एक्स। देखो एफ तो कांस्टेंट वेक्टर है, तो एफ का मैं अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स, तो ये अगर सिंपल जीरो ना, एफ तो कांस्टेंट वेक्टर है, एफ तो एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये पहला टर्म बन गया जीरो, ठीक है, पहला टर्म तो बन गया जीरो, ठीक है, जीरो बन गया। अब ये बचा एफ क्रॉस डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स कितना होता था, डेल आर बाई डेल एक्स होता है सिंपल आई कैप ना, आई कैप। अच्छा इसको मैं कैसे करूं, देखो एक आइडेंटिटी था, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हम लोग कोप्लानर वेक्टर के लिए लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, और सी डॉट ये लिख सकते हैं हम लोग ए क्रॉस बी, ठीक है, ये होता है। अच्छा कोप्लानर वेक्टर के लिए तो जीरो होता है, ठीक है, ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, कोप्लानर वेक्टर के लिए ये तीनों होता है जीरो, ठीक है। चलो तो इसको मैं अगर करना चाहूं तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है, तो देखो ये कितना है ए बी सी, ठीक है, तो ये करो बी डॉट सी क्रॉस है, ठीक है, ठीक है, बी डॉट सी क्रॉस से करो, ये कितना है ए डॉट, ये कितना है, जस्ट मैं इक्वेट कर रहा हूं आप लोगों को समझाएंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी है तो बी डॉट सी क्रॉस से कर दो, तो बी डॉट सी क्रॉस से करने से कितना आएगा एफ डॉट आई क्रॉस आई, ठीक है, बी डॉट सी क्रॉस है तो ये आई क्रॉस आई कितना आएगा, देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसको मैंने रीअरेंज किया बी डॉट सी क्रॉस से, तो आई क्रॉस आई कितना आता है, आई क्रॉस से आता है जीरो, तो सिंपल एफ डॉट जीरो कितना आएगा जीरो, ठीक है, तो ये मुझे इरेज करना होगा, ये मुझे आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्ल का बहुत सारा एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, तब तक ट्राई करते रहो, ऑल द बेस्ट।